वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम क्लास 9 के चैप्टर 7 यानी कि आपके बी हाइव किताब के चैप्टर 7 पैकिंग करने वाले हैं। इस पैकिंग जो स्टोरी है इसको लिखा है जेरम काफका। जेरम एक्चुअली पैकिंग ये कोई अलग से स्टोरी नहीं है, ये उनका एक नोवेल है जिसका नाम है 3 Men in a Boat, जो 1889 में पब्लिश हुआ था। वहाँ से एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लिया गया है। अब हम जेरम काफका जेरम के बारे में बताते हैं। जेरम काफका जेरम ने 1887 में किताब लिखा था द आइडियल थॉट्स ऑफ एन आइडियल फेलो। उसके बाद 1889 में उनका आया 3 Men in a Boat। उसके बाद 3 Men in a Boat के बाद एक सीक्वल आया 3 Men on a Bumble। एक्चुअली ये जो कहानी है, ये जो नोवेल है, ये एक ट्रैवलॉग है और कॉमिकल ट्रैवलॉग है। मतलब क्या है? मतलब है कि ट्रैवलॉग मतलब भ्रमण कहानी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। भ्रमण में जो जो चीज़ें हुई, जो जो चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उनको लिखा और बहुत कॉमिकल वे में लिखा। इंसान के जीवन में छोटे मोटे जो मिस्टेक्स हो जाते हैं उनको बहुत कॉमिकली रिप्रेजेंट किया है जेरम काफका जेरम। उनके जीवन का सबसे बड़ी बात है कि जब उनका एज 54 था, उस टाइम में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और वो चाहते थे कि उसमें वो पार्टिसिपेट करे, देश के लिए सेवा करे। इसलिए ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने अप्लाई किया था एट द एज ऑफ 54। देश के लिए कितना प्यार है सोचो। लेकिन कि वो उम्र दराज होने के कारण वो रिजेक्ट हो गए। इसके बाद उन्होंने फ्रेंच आर्मी में सर्विस करना चाहा। वहाँ पर एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में उसे काम मिला और वही काम, ये तो बहुत अच्छा काम है क्योंकि जो इंजर्ड होते हैं उनको सेवा करना, तो वो उस काम पे जुट गए। इस टाइप के इंसान थे। और एक पैरालिटिक स्ट्रोक के कारण उनकी मौत हुई। एक लिटरलिस्ट के रूप में अगर बात करें तो फिर आर्टिस्ट और लिटरेचर के फील्ड पे उन्हें बहुत सक्सेस मिला है। जो पैकिंग जो स्टोरी है ये 3 Men in a Boat से लिया गया है। इसमें मुख्यतः 3 कैरेक्टर हैं। एक जिम, जो ऑथर जेरम के जेरम है, उनके 2 दोस्त हैं जॉर्ज और हैरिस। तो वो पैकिंग करते हैं। अब पैकिंग ये चीज़ क्या है? वो दिखता बहुत आसान है लेकिन है उतना आसान नहीं, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीज़ें सोचने पड़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। आप जब घूमने जा रहे हो, वो नॉर्मली हो या इमरजेंसी में, उसको पैक करना पड़ता है। और इसमें कितने मिस्टेक्स होते हैं। अगर अभी किसी काम में आप इनएक्सपीरियंस्ड होते हो और अगर आपके अंदर में आलसपन रहे, अब आलस हो तो आपके जीवन में कितने तकलीफ है। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है? इसको मज़ेदार तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इसलिए जो रीडर्स है वो इनके जो कहानी है वो पढ़ना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मज़ेदार तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ह्यूमरसनेस, कॉमिकलिटी है उनके लेख में। तो आओ चलो अब बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं पैकिंग को। अब उसे शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर किए गए हैं कि बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले ये सोच लेना कि डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स। अब ट्रिप में जाना पसंद करते हो? कौन जाना पसंद नहीं करता? सभी पसंद करते होंगे, ज़्यादातर तो करते ही होंगे। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एन्जॉय मोस्ट, और किस तरीके के ट्रिप्स आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो। हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप। जब ट्रिप के लिए पैकिंग करते हो तब आपको क्या महसूस होता है, कैसा महसूस होता है। हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन अ पैक अ फ्यू थिंग्स विच यू वेरी मच नीड एंड दैट यू कैन फाइंड देम ईजीली। क्या तुमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ट्रिप पे कि आप कुछ चीज़ें पैक करना भूल गए हो जो आपकी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, या आप उसको ईजीली ढूंढ नहीं पा रहे हो। डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ। इससे आपको गुस्सा आता है कि अपने आप के ऊपर हंसी आता है। तो चलो अब शुरू करते हैं ये चैप्टर पैकिंग। आई सेड आई वुड पैक। मैंने कहा कि मैं पैक कर लूँगा। आई रैदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मैं तो अपने पैकिंग के ऊपर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। कोई जीवंत इंसान से ज़्यादा पैकिंग के बारे में मुझे बहुत अनुभव है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ। कभी कभी मैं खुद ही चौंक जाता हूँ कि मैं इतना कैसे जान गया। समटाइम्स हाउ मच सच थिंग्स देयर आर। कितने ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। तो मैंने जॉर्ज और हैरिस को बोला कि पूरा जो मामला है पैकिंग का ये मेरे ऊपर छोड़ दो। दे फेल इनटू द सजेशन विथ रेडीनेस। वो तुरंत राजी हो गए दैट समथिंग
अनकैनी अबाउट इट, तुरंत राजी हो गए देख के। स्ट्रेंज और वियर्ड, बहुत अजीब सा लगा मुझे। अनकैनी मतलब स्ट्रेंज, कि तुरंत इस बारे में ये लोग राजी हो गए कि मैंने ये जिम्मेदारी ले लिया है। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरी कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। तो क्या किया, जॉर्ज अपने आप को एकदम इजी चेयर में ऐसे आराम से लेट जाता है और हैरिस अपने पैर को टेबल के ऊपर उठा देता है। तो ये दोनों सोचे कि अब जिम बोल रहा है कि वो पूरा मामला उसके ऊपर छोड़ दो, तो ये लोग रेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। एक्चुअली मैं ये बोलना ही नहीं चाह रहा था। What I had meant, मेरा मतलब ये था ऑफ कोर्स, was that I should boss the job, मैं जॉब का बॉस बनूंगा। And that Harris and George should potter about under my direction, और हैरिस और जॉर्ज उनके अंडर में काम करेंगे, ठीक है। I pushing them aside in every now and then, मैं सिर्फ उन लोगों को धक्का दूंगा और कहूँगा ओ यू हियर लेट मी डू इट, अरे ये क्या कर रहे हो, ये मुझे करने दो, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। देयर यू आर, सिंपल इनफ, देखो ये एकदम सही तरीके से कर रहे हो, कितना आसान है ना। ऐसा बोलना। ये बॉस जो होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, ये खुद कुछ काम नहीं करते, ये सिर्फ लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुमको ये काम ऐसा करना है, ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, ये देखो कितना आसान है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। यही बॉस का काम होता है, यही काम वो करना चाहते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दो। इसका मतलब तुम लोग बैठे ना रहिए। और ये लोग क्या सोच रहे हैं कि हाँ ये जिम्मेदारी ले लिया है, मतलब यही सब कुछ करेगा और हम रेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। There you are, simple enough, really teaching them, as you might say. They are taking it in the way they did irritated me. और जो जॉर्ज एंड हैरिस ने इस बात को इस तरीके से लिया, इसलिए मैं थोड़ा इरिटेटेड फील कर रहा, गुस्सा आ गया मुझे। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. इससे बड़ा इरिटेटिंग मेरे पास कुछ नहीं हो सकता कि मैं काम करूँगा और दूसरे बैठ के सिर्फ उसको देखेंगे। I lived with a man once who used to make me mad that way. एक बार एक इंसान के साथ में रहता था जो मुझे पागल कर देता था। ऐसा ही करता था वो। क्या करता था वो? He would loll on the sofa, वो सोफा पे बैठ के watch me doing things by the hour together. वो घंटों तक मैं काम कर रहा होता था और मुझे देखता रहता था। He said that it did him real good to look at on me and messing about. हाँ बोलते वो मुझे उसे अच्छा लगता था ये कि मैं काम कर रहा हूँ वो देखना, और काम में जो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ उसको वो एंजॉय करता था। क्योंकि इस तरीके से देखोगे तो वो गड़बड़ होगा ही। आप सोच रहे हो ना कि आप एग्ज़ाम में पेपर लिख रहे हो और एग्जामिनर आके आपके पास खड़ा हो गया तो आपका कैसा महसूस होगा, और आप गलती भी उस टाइम पे करोगे तो एग्जामिनर, मतलब मैं गलत बोला, एग्जामिनर नहीं, इन्विजिलेटर जो आपको गार्डिंग में रहते हैं वो आ गए और आप अगर देख रहे होते हैं और आप उस समय कैसे इरिटेटेड फील करते हो कि अगर मैं कुछ गलत भी लिख रहा हूँ तो वो देख रहे हैं सर कि, और सर सोचेंगे कि इसको पता नहीं है आंसर, तो ये एक इरिटेशन होता है। तो इसी तरीके से क्या है, वो लोग बोल रहे हैं कि तुम गड़बड़ी करो, मज़ा आता है तुम्हें देखने में। वो इंसान जो सोफा पे बैठा रहता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। आई कैन सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बैठा नहीं रह सकता। मैं दूसरे इंसान को इस तरीके से काम कर रहा है और मैं बैठा हूँ, ऐसा हर किस में पसंद नहीं करता। मैं तो बैठा नहीं रह सकता दूसरों के इस तरीके से काम करते देखते हुए। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड, मैं उठ जाता हूँ और मैं देखभाल करता हूँ। एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट, पॉकेट में हाथ रख के। पॉकेट में हाथ रखते क्या काम है? पॉकेट में आप हाथ रखते हो मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ देख रेख कर रहे हो। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उन लोगों को बोलना कि क्या करना है। इट्स माई एनर्जेटिक नेचर, आई कैन हेल्प, ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, मैं रह ही नहीं सकता। अरे बाबा, जो सोफा पे बैठ के देख रहा है और तुम बैठ के इधर उधर घूम रहे हो और उनको बता रहे हो क्या करना है क्या ना करना है, तो वो तो सेम ही बात हुआ ना। आप तो काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ कहता नहीं, बट स्टार्टेड द पैकिंग। तो मैंने कुछ कहा नहीं और मैं पैकिंग शुरू कर दिया। मतलब जॉर्ज और हैरिस उस तरीके से रेस्ट लेने लगे तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने पैकिंग शुरू कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी। मैंने सोचा था जितना, उससे भी ये लंबा सा काम लगा। कोई काम को आप क्या वो कितना कठिन है जब आप खुद करते हो तब आपको पता चलता है। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट। आखिरकार मैंने बैग को पैक कर ही लिया। आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। आखिरकार मैंने बैग को बांध लिया और मैं उसके ऊपर बैठ गया।
आंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन। अब हैरिस कह रहा है कि जूते को नहीं डालोगे। देखो कैसा है हैरिस, जब वो पैकिंग कर रहा है, तुम्हें पता है पहला बोलना चाहिए था। जब वो पैकिंग करके सब कुछ बांध चुका है तब आप बोल रहे हो कि बूट को पैक किया है। एंड आई लुक्ड राउंड, तो मैं घूम के देखा एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड। जब तक मैं बैग को बंद करके बांधा नहीं था तब तो वो कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। जब मेरा सब कुछ हो गया तभी बोल रहा है। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज हंसने लगा। वन ऑफ दोस इरिटेटिंग, और ये मुझे इरिटेट करने लगा। एंड सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिस, कोई बेकार का हंसी इस टाइम पे। एंड दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और ये मेरा गुस्सा आ रहा था इन दोनों के ये काम देखकर। आई ओपन द बैग, मैंने बैग खोला एंड पैक द बूट्स इन, बूट पैक किया। एंड देन जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जब भी मैं उसको बंद करने जा रहा था, हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड, मैं अचानक एक भयंकर आइडिया मेरे माथे में आ गया। हैड आई पैक माई टूथब्रश, मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है। आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। मैं जानता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैंने टूथब्रश पैक किया है कि नहीं। माई टूथब्रश इज़ ए थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। ये टूथब्रश ऐसा चीज़ है मुझे हर वक्त परेशान करता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ। मेक माई लाइफ मिजरी, मेरा जीवन को दुख से भर दिया है। आई ड्रीम दैट आई हैव पैक्ड इट, मैं सपना देखता हूँ कि मैं सपने में देख रहा है कि उसे पैक नहीं किया है। एंड वेक अप, जाग जाता है इन ए कोल्ड पर्सपिरेशन, पसीना आ जाता है ठंडे में भी। एंड गेट आउट ऑफ द बेड, बेड से उठता हूँ एंड हंट फॉर इट, उसे ढूंढता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और दांत ब्रश करने से पहले इसको पैक कर दिया। और ब्रश करने के समय फिर से ज़रूरत है, देन आई हैव टू अनपैक इट टू गेट इट, और फिर से उसको बाहर निकालने के लिए अनपैक करना पड़ा। एंड इट्स ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, सबसे बाहर में जो लास्ट चीज़ मैं निकालता हूँ ये टूथब्रश होता है। एंड देन आई रीपैक, उसके बाद फिर से मैं उसको रीपैक करता हूँ, पैकिंग कर लेता हूँ, और टूथब्रश पैक करना भूल जाता हूँ आखिर में यूज़ करने के बाद। दंत ब्रशिंग करके हम ब्रश करने के बाद उसको रख देते हैं और फिर जनरली भूल जाते हैं। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स, फिर ऊपर दौड़ के जाना पड़ता है फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड इन माई पॉकेट हैंकरचिप। पॉकेट के रुमाल में, हैंकरचिप मतलब पॉकेट के रुमाल में आखिरकार इतना देर हो जाता है कि ब्रश को पैक करने का टाइम भी नहीं, किसी भी तरह रुमाल में लपेट के मैं लेके जाता हूँ। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉटल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और मैं सब कुछ बाहर निकाला, नहीं ब्रश तो अंदर में नहीं है, मुझे मिला नहीं। आई रमेज्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट डे, मतलब रमेज करने का मतलब है कि केयरलेसली वे पे सर्च करना। मैंने हर चीज़ को खंगाल के देखा और इस तरीके से चीज़ें तितर बितर हो गई, स्प्रेड हो गई। मस्ट हैव बीन देयर बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, मतलब इस दुनिया बनने से पहले जैसे क्या हुआ था, सब कुछ कैओस था ना, इधर उधर स्प्रेड होकर था, तितर बितर था। तो वैसा ही दुनिया बनने से पहले जैसे सब कुछ तितर बितर था, वैसा ही सब कुछ तितर बितर हो गया। कैओस रेन था, सब कुछ चीज़ें फैल गई। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। जॉर्ज एंड हैरिस का ब्रश मुझे 18 बार मिला ढूंढने के समय, लेकिन मेरा वाला नहीं मिला। आई कुडंट फाइंड माई ओन, मेरा वाला नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, मैं जो सारी चीज़ें हैं फिर से वन बाई वन रखने लगा। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप, और सब कुछ ऐसे पकड़ के ऊपर उठा के हिलाता रहा ताकि वो अगर अंदर में घुस गया है तो गिरे। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और आखिरकार बूट के अंदर में वो मिला। आई रीपैक वंस मोर, और फिर से मुझे रीपैक करना पड़ा।